कूम नगर की उत्पुत हुई जद यहाँ सत कालेक, ऐसा जोगी ताप के सतगुरु राके टेक। पालड़ी नगर से आया गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। पालड़ी नगर से आया वो गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। आके धुना वो लगाया वो गुरु जी, आसन दियो रे जमाई रे, तथा आसन दियो रे जमाई रे। पालड़ी नगर से आया गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। सरपंच कही दे नगरी सिनोद रे वो माई रे। रामचंद्र सरपंच कही दे नगरी सिनोद रे माई रे। तेरी बचन दियो थन जुगती नाथ जी, दिन दिन बढ़त समाई रे। पालड़ी नगर से आया वो गुरु जी, आया रे कुमारा माई सा। पालड़ी नगर से आया गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। आके ढूंढा वो लगाया वो गुरु जी, आके ढूंढा वो लगाया गुरु जी, आसन दियो रे जमाई रे। पालड़ी नगर से आया वो गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। पालड़ी नगर से आया वो गुरु सा, आया रे कुमारा माई रे। आके ढूंढा वो लगाया वो गुरु जी, आके ढूंढा वो लगाया वो गुरु जी, आसन दियो रे जमाई, तथा आसन दियो रे जमाई रे। नाथ जी की गादी आपके दशरनाथ बर पाई रे। जुगती नाथ जी की गादी आपके दशरनाथ बर पाई रे। जोध नगर वो तुमर कवि गुरु आची दाम जताई रे। जोध नगर वो तुमर कवि के गाची दाम जताई रे। पालड़ी नगर से, पालड़ी नगर से आया वो गुरु जी, आया रे कुमारा माई रे। आके ढूंढा वो लगाया वो गुरु सा, आके ढूंढा वो लगाया वो गुरु सा, आसन दियो रे जमाई रे। पालड़ी नगर से आया गुरु जी, आया कुमारा माई रे।
आया तुम्हारा माई रे आया तुम्हारा माई रे अशोक भी जो आपकी टीम है ना अशोक वो एक दो इसी का हाथ लगाने जाओ फोटो दिखा जाओ बाकी वहाँ कर लेंगे ना आधा घंटा रवाना हो दिया कि और चले गए रे चल गया बड़ा हाथ दौरा दे आप ये दोनों हक्का भाज पटे भी चलना अपन अच्छा बनाया बहुत मैं कागदा में एक तो सड़क बता देना पर सुना हूं चुने वो मारा ग्राम पंचायत सारा लेकर एक नंबर हुआ एक नंबर करूं ले जी उमर पंचायत बिल नहीं थी हम राइटिंग पूरा मीडिया पूरी टीम आई बोलो सबाइडी सा तो बढ़ के ना हमारे आगे तैयार करेंगे एक नंबर बोलो आप जी कंधा आसो एक ले जो बाजू फोड़ो ले लमंजी हमारा गांव में ऐसी कोई एक कौन सी सड़क कौन सी कौन सी रोड जुड़ जाओ नहीं 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक वर्ष को
सच्चाने थावड़ा छोड़ना आ तो बात में रखना आधा घंटा क्या लिखना होगा स्कूल में कंप्यूटर का रास्ता खराब गाँव में और कहीं करना बोलो मुझे सड़का स्कूल पानी और चाहिए जी रोहित कुमार थोड़ा पानी भाई तो साहब भाई को नाचा में जो बेटा हमारी बोतल उसे गर्म पानी पीना है में गर्म है अरे आप पानी बकटे बोतल बोतल दे गर्म पानी और लाइट बोतल और बात करा पहले एमएल साहब बात करें एक तो कुकड़दाने 3 किलोमीटर है एक 2-3 लोग उधर से ये क्या चले बोले भोला धाम की अपने बीच में आप सभी नवियों को निवेदन है मैं आपने पहला भी फरमाया आप थोड़ा सा बड़ी ना बता रहा भाई नेताजी विगत 9 दिवसीय पूजाजी महाराज की नैनीबाई के बाहर वाचा कुमार ग्राम में कर दिया जस्ट आप बिना जुड़ा हो जा रहे मुहूर्त भी करा दिया साहब और सामूहिक रूप में आपने हाथी जो वीरों बन गए हैं और आपने स्नेह और आशीर्वाद कुमार ग्राम में समस्त धामरा महंत अच्छा ठीक है नेताजी का शांति बोलिए मुक्तिनाथ महाराज अरे जहाँ आपको जगह मिले बैठे हनुमान जी बेसा और मैंने भाई हमारी बात भेजे निकाली सर 2 मिनट आप सुनिए सर और मैंने भाई हमारी तो बोले सर दूसरा कथा मतलब होता तो रिव्यू घर ले जाओ तो लेकिन आज आपने मैं बता दूं कि हमारी कथा में माते व्यास पे में रिव्यू एक भी नहीं चले 29,000 रुपया मारे तो भरिया कुमार आना है 2100 रुपया दोला आप जे पर 31,000 रुपया मैंने भाई हमारे भगवान कुमार जी गौ माता वास्ते 31,000 मारे बोला मिला
नो सर नेताजी सर तो हाथ में आप रख दो और नैनी भाई ने माई तो अपन हनुमान जी को धन्यवाद चाहिए करे जो अबे कोई चीज की कमी है बोलिए बालाजी महाराज की 31,000 रुपये माई में भरी है भाई गौ माता के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजाइए भाई 29,000 रुपये कुमारा और आसपास के गांववासी और 21 रुपये हमारा हृदय जुड़ेगा हनुमान जी बेनीवाल साहब कि 31,000 रुपये कर दो महाराज ताली बजाओ भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब आप समय निकालो पधारिया हमारा ग्रामवासी और समस्त भोपाल में लोग लेन अशोक तक बोलिए वीर तेजस्वी महाराज की बिना किसी समय को खराब करते हुए नेताजी से निवेदन तेजाजी महाराज का मंदिर और गजानन जी महाराज का मंदिर बन रहा है सबसे पहले तो तुम्हारा गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाने जय बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले दुर्गनाथ जी महाराज की जय बोले तेजा जी महाराज की मैं बुद्धान जी और खुशी की बात यह है कि कुमारा के अंदर मैं कोई आज पहली बार नहीं आया आज से पहले भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला तो कुमारा जोड़ा का मैंने सही पूरे इलाके के ऊपर पूरा आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और आगे भी इसी तरह यहाँ के किसानों पे जवानों पे शंकर भगवान का दुर्गनाथ जी महाराज का गोरखनाथ जी महाराज का सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा और मुझे इस बात की खुशी है कि महाराज साहब गोरखनाथ जी के प्रेरणा से पूरे जवानों में मिलकर जो कुमारा गांव के अंदर वीर तेजा जी महाराज ने नव निर्माण की नए मंदिर के निर्माण की जो शुरुआत की है आज उसके नींव का शिलान्यास किया है। मैं बधाई देता हूँ कुमारा गांव के जवानों को कि जिस तरह 1000 साल पहले वीर तेजा जी महाराज ने कायम पहले लड़ने में अपने प्राण न्यौछावर किए और यह तो भगवान राम ने अपने वचन निभाया और 14 साल का वनवास है या वीर तेजा जी कलयुग के अंदर 1000 तेजा जी का मेला भगवान को एक जमाना था जब हम बच्चे थे और खरनाथ का मेला देखने जाते थे तो छोटा सा मेला बड़ा करता था तालाब के पास और आज वही मेला विश्व स्तरीय मेला हो गया। सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर वीर तेजा जी महाराज की जन्मस्थली नागौर जोधपुर और बाड़मेर में टिकी हुई है। राजस्थान की 2023 की जो राजनीति है वो भी मारवाड़ की 45 सीटों में टिकी हुई है। भाइयों इधर मारवाड़ चलेगा उधर 2023 के अंदर राजस्थान चलेगा और मारवाड़ के तेजा जी के भक्तों ने ठान लिया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर पर बिठाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। नक्सल जगती कहा था कि हनुमान जी आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा भोपाल की जनता पे, जोधपुर के मेरे भाइयों पे, बाड़मेर के मेरे भाइयों पे, नागौर के मेरे भाइयों पे कि हनुमान अकेला विधानसभा चुनाव नहीं जाएगा। वो मेरे साथी जरूर भेजेंगे। भोपालगढ़ के अंदर मैं एक दिन आया था, फिर भी आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीता के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया और भोपालगढ़ की सीट की। उसी तरह मेरठ के मेरे भाइयों ने बिना मेरे प्रचार के अंदर आए एक ही कड़ी सवाल से उन्होंने कहा कि हनुमान जी राजस्थान का घूम रहे हैं, पूरा मेरठ का चुनाव लड़ रहा है, एक सीट मेरठ का थी और दोनों ही भोपालगढ़ और मेरठ की जो सीटें थी वो शेड्यूल कास्ट के गरीब मेघवाल के बेटे और बावली समाज की बेटी को जीता के राजस्थान के विधान एक अनूठा उदाहरण आपने पेश किया
किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मान्यता मिली और आरएलपी राजस्थान का पहला दल बना। तो क्षेत्रीय पार्टी भी बनी, पंचायत चुनाव लड़ाए, नगर पालिका के चुनाव लड़े, आज तक सफलता हासिल करी। और जोधपुर के अंदर पंचायत चुनाव बाकी है और आप लोग कार्यक्रम का परिचय ले रहे होंगे। आज मुझे ज्यादा राजनीतिक बात करना आपके बीच नहीं आया। महाराज की इच्छा थी, गुंडाज में कह रहे हैं नौजवानों की पहले दिन से कुमार गांव के सारे नौजवान आए थे कि आपको यहाँ पर आना है, कि आपके हाथ में ट्रायल नहीं चलता। राजस्थान के अंदर सब लोग उम्मीद करते हैं भगवान बेनीवाल को हर जगह बुलाए, हर जगह में उपस्थित नहीं हो सकता। प्रयास 24 घंटे आप देखते हो, सुबह से रात तक घर पर जन सुनवाई, आंदोलन, स्टेट की सरकार से लड़ना और मोदी को भी चुनौती दी। देश के अंदर किसानों के लिए दिल्ली की सरकार से टकराया और राजस्थान की सरकार के अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों के छक्के छुड़ाए हुए राजस्थान के अंदर। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं भाई। आज अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है, पिछले 5 साल से वसुंधरा की सरकार की तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के मिलाए मिलजुल के काम करते थे, वो बीजेपी का विरोध नहीं करते थे। राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की सड़कों पे अगर किसानों के लिए उपकार भरी मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, 14 महीनों को नियमित करे और 4 लाख खाली पद भरे। हनुमान बेनीवाल ने उपकार भरी मांगो उपकार भरे। सीकर बीकानेर की रैलियों के बाद राजस्थान की सरकार घबरा गई। उस समय कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही थी सड़कों पे, हनुमान बेनीवाल और तेजाजी के भक्त राजस्थान के सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी का परिणाम था 50,000 का कर्जा माफ किया, 50,000 नौकरी रानी में आनंद फानी में निकाली और स्टेट हाईवे रोड फ्री किए और 5 बिजली की घोषणा की। अभी बजट के अंदर मैं देख रहा था अशोक गहलोत लोग लुगाओं ने घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। गहलोत जी आप महापंचायत कर रहे हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली से आपका भी झगड़ा है और हमारा किसानों के लिए दिल्ली से झगड़ा हो गया। 4 लाख खाली पद भरे जाएंगे। आप इतना काम अगर राजस्थान के अंदर करते और फिर दिल्ली की सरकार की बुराई करते तो मजा आता। आप खुद मुख्यमंत्री हो और आप सड़क पर बैठ कर महापंचायत कर रहा हूँ। किस बात की महापंचायत कर रहा हूँ आप ही बताओ। मैं एमपी हूँ, अगर मैं मेरे एमपी कोटे का काम नहीं कर सकता तो मैं दूसरे स्टेट और दूसरे एमपी की क्या बात करूंगा। पहले मुख्यमंत्री की आप ये चाहो कि राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए किसान नहीं बैठा है, कि देश का किसान इन तीनों कृषि बिलों के लिए लड़ रहा है, इनके खिलाफ लड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी से झगड़ा चल रहा है वो कांग्रेस इसका माइलेज ले ले। कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज राजस्थान का नौजवान नहीं लेने देगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक है। 50 साल के अंदर देश के गन्ना सेठों का लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। भाइयों भरोसा दिलाता हूँ, हिम्मत रखना। इन किसान आंदोलनों के अंदर कई ऐसे फर्जी लोग भी मंचों में नजर आएंगे जिनके माई बाप पूछते हैं और नारा किसान का लगाते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ बलिदान और त्याग समर्पण करने वाले नेता मैंने नहीं देखे। आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा लोग भगत सिंह को क्यों पसंद करते हैं। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर नौजवानों को जगाने का काम किया है, नौजवानों की सत्ता में भागीदारी और किसान के असली बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात करी तो नागौर के संसद ने राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ाई लड़ी है। भाइयों पहले तो मैंने 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और जब आवश्यकता पड़ी किसानों को, मुझे लगा मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, मेरे भाई आंसू बहा रहे। हनुमान बेनीवाल ने 1 मिनट की देरी नहीं करी। मुझे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में राजनीति नहीं करनी, मुझे राजस्थान की धरती पर राजनीति करनी है। फिर भी जब भाई तकलीफ के अंदर थे तो सत्ता को ठोकर मारी और प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल कर सड़क पर बैठ गया। ऐसे लोग कम मिलते हैं। लोग तो अपनी गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ते, आगे बैठते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने तो मंत्री पदों को ठोकर मारी है और वो सिर्फ इसलिए कि किसान का बेटा हूँ। देश में बात चलनी चाहिए कि नागौर का सांसद है, तेजाजी का भक्त है। जिसने लोकसभा के अंदर शुरुआत की तो तेजाजी के जयकारे से करी थी और विधानसभा में जब आया तो तेजाजी की जय बोल के इस प्रदेश के किसान और जवानों को बचाने का भक्त है। इसलिए भाइयों 23 में मकसद हमारा यही है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा कैसे हो। गोपालगढ़ के अंदर तो आपने सीट जिताई, उसको तो बरकरार रखना ही है। आरएलपी के खाते में हो सकता है
अभी 2 साल का परिचय में जूझ रहे हैं, सारे काम आपके नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नहीं किए। जिन अच्छी सड़कों पर चलते हो उनका टोल देना पड़ता है, टोल के बिना अच्छी रोड नहीं मिलेगी। जब जेब से पैसे दे रहे, रोड टैक्स दे रहे, पेट्रोल डीजल जो बढ़ गया, वो आज किसान चना का कितनी कीमत बढ़ी मुझे बताओ। कौन सी स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट लागू जिसको लेकर आंदोलन देश में चल रहा है? भाई मैं सोच चाहता कि आपको सोचना होगा, समझना होगा, लड़ने वाला नेता आपको मिल गया, आप अपने भाई का साथ दो, 23 में सत्ता के नजदीक पहुंच जाओगे। अब की बार की 16 सीटों में से 25 सीटों पे 15 सीटों पे 50,000 के लगभग वोट दिए। कुछ मैंने मेरे समाज के भाइयों की चिंता कर ली, उनको मैं चाहता था वो हारे नहीं, अच्छे लोग थे, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी की चिंता नहीं करी। लेकिन 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चिंता करूंगा, मैं कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को राजस्थान के अंदर तोड़ दूंगा। जवानों, जोधपुर से बड़ी उड़ान बढ़ेंगे, बोल बोल राजस्थान हमारी बेरोजगारी भत्ता और जो प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, इसको लेकर बड़ी लड़ाई का आह्वान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ जोधपुर की धरती से करेगी। पहला रेला जोधपुर में करेंगे तो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 50,000 लोगों को एक साथ आना होगा। बदल देना राजस्थान को। आज कुछ कुमारा जब आया हूँ, गुरुनाथ महाराज को आदेश दिया आपकी जो स्कूल 8वें यहाँ पे 8वें स्कूल, अब जब की पंचायत बन गई तो 8वीं 10वीं हो जाएगी, लेकिन कई बार कागजों में 5-5 7 साल तक अच्छी शिक्षा मिल सके। कुमारा से अभी बबलू जी सरपंच साहब ने बताया मुझे, कुमारा से बाल्मी कल्याण एक 5 किलोमीटर सड़क है, इसको बनवाएंगे, कुमारा बनवाएंगे। दूसरी कुमारा से सेकरियाबाद सड़क, इसको भी जुड़वा देंगे ताकि दोनों तरफ सड़कें जुड़ जाओ। एक कुकरदा से मानकपुर के सर्वे मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मानकपुर से कुकरदा से तो मिले हैं, लेकिन कुकरदा से मानकपुर जोधपुर सीमा पर 3 किलोमीटर सड़क सी हुई। अब की बात बनाकर इसको आपको जल्दी 3 किलोमीटर सड़क समर्पण करा देंगे ताकि नागौर जिला जोधपुर जिला जुड़ जाए पूरा। एक हमारी सड़क है, ये जो है आपकी से नारायण भी ढांडी का, तो जो मेरे इलाके में 1 किलोमीटर कच्चा है वो मैं मिलूंगा। और इधर आपके एमएलए साहब की मेरी बात हो गई, मैंने कुछ सड़कों की घोषणा मैं कर दूंगा, ज्यादा सड़कें की नहीं सरकार ने, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी दिल्ली की सड़कें भी इस बार भोपाल के अंदर जोड़ेगी। दिल्ली की सड़कें चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, भोपाल के लोग मेहता में सड़कों का जाल बिछाएंगे। वो जो 2.5 किलोमीटर गाड़ी से महाराज जाने के अंदर रोड है, कुछ रोड को भी मैंने मेरे 7 साल में हम इनको मिलवा दो, और उन्होंने हाँ बोली है एमपी साहब इसको भी जुड़वा देंगे। और नागौर जोधपुर जो भोपाल का सीमा के अंदर जो भी रोड है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मानकपुर चौराहे से बात में हरी सिंह छोड़ के तो मंदिर आगे पहुंचे, तो चालू हो जाएगी चौराहे वाली हरी बात हरी सिंह हुई। और फिर आपकी चौराहे से नाला अलग बन रही है, नाला चौराहे से हो रही है, क्यों सर मानकपुर नहीं बन रही है? आप पूरा मानकपुर ऐसा हो जाएगा जैसे जयपुर हो। यहाँ जोधपुर और नागौर की सीमा की जितनी भी छोटे छोटे टुकड़े उन सबको जुड़ा के, चाहे हमारी मंदिरा के अंदर एक रोड इसमें बड़ी बीमारी झारनावाद से उस सड़कों को जुड़वा देगा। जितने भी एक बार बैठ के पहले उसके अंदर और सेकंड में भी इसे रोड में एक बार लंबा चौड़ा बजट हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी बात करेंगे। बात करके भोपाल का क्षेत्र को सड़कों में आगे लाए, पीने का पानी प्रत्येक गांव पहुंचे। एक जगह जमा करता था जब हम बच्चे थे तो 16 की मिर्च विश्व प्रसिद्ध थी, भोपाल के में सबसे ज्यादा पानी मिलता था, किसान यहाँ का मजबूत था, मेहता का किसान मजबूत था। धीरे धीरे
पानी नीचे चला गया, किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ पड़ी और पीने का पानी भी गाँव में नहीं आ रहा है। भाइयों विश्वास दिलाता हूँ, हम अगर सरकार के नजदीक आए, पीने का पानी तो सरकार के दूर है तो भी आप पहले ला देंगे, लेकिन सरकार के अगर नजदीक भी बैठ गए तो खेत सिंचाई का पानी भी धरती पर जाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये विश्वास मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज खुशी होती है कि हमारे दोस्त को नागो तो पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे था, क्योंकि हमारे नेताओं ने कभी पढ़ाई की बात नहीं, वो तो भाषण देते थे कि सड़क बनेगी, डोर आ जाएंगे, ट्रेन आएगी, डोर आ जाएंगे और बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा। इसलिए ये इलाके पीछे रह गए, अब इन इलाकों को पीछे नहीं रखना। अब ये इलाके राजस्थान की सत्ता को परिवर्तित करेंगे। राजस्थान के अंदर अगर असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर भोपाल को, मेरठ को और खींवसर को राजस्थान नहीं देश की जनता याद रखेगी कि यही जनजाति मुख्यमंत्री की और ज्वालामुखी 23 के अंदर ज्वालामुखी बन गई। भाई शुरुआत जो भी होगी बाद में जोधपुर नागौर की धरती से हुई, कई लेवी का आंदोलन आप लोगों ने सीने पे गोले खा के राजस्थान की निकम्मी कांग्रेस सरकार को समय झुकाया था और हमारे कई भाई शहीद थे। आज मुझे एक बात की खुशी है कि 13 दिन महाराज की कथा का पिछले 7 दिन से यह कार्यक्रम है और नानी भाई का मायरा और मैं हर दिन आपको ऊपर बुलाओ, उनका मैं भी समाज करूँ उनको परिवार में। वर्तमान में बहुत सारा जो इतना जीवन राम और बच्चे उनको जीवन राम के बच्चे सीताराम और मनोहर वो भी आए, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। कार्यक्रमों के अंदर जाते हो, साल में 4 दिन अपनी कौम के किसान के लिए आप चले जाओगे, संख्या दिखा दोगे तो राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। तो 50 साल इस तरह पिछड़े में 10 साल के अंदर चले गए भाइयों, 5 साल के अंदर इतने ऊंचे हो जाओगे कि देश आप हरियाणा आपसे चला गया, दिल्ली चली गई, यूपी चला गया, अगर नजर है तो पूरे देश की नजर राजस्थान के ऊपर है। अगर राजस्थान से 20 में हाथ से चला गया तो 28 आते आधे तो ऊपर चले जाएंगे। तो हमारी उम्र भी 10 साल बढ़ी रही। गांव को, भोपाल क्षेत्र को विकास के नए आयाम देंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, पीने का पानी, सड़क, स्कूल, रोजगार, ये सारे काम इस इलाके के अंदर पुरजोर तरीके से करेंगे, क्योंकि आपने मुझे सीट जिता के दी है। आपका एहसान और ऋण हनुमान बेनीवाल के ऊपर है और ऋण उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ये गौशाला के अंदर क्या बताएंगे सरपंच साहब के लिए जोरदार ताली। सरपंच जगदीश साहब जी टोलिया जी को नीचे 1000 रुपए गौशाला में गौ बेच पे जोरदार ताली। सरपंच साहब नौ गठित सरपंच ग्राम पंचायत कुमारा के सरपंच श्रीमान जगदीश साहब जी चौकीदार, उनका स्वागत करने का स्वागत कर रहे हैं नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब। हरि कलियुग भाई सूरो जन्म्यो ना कलियुग भाई सूरो हमें हनुमान चाहिए पार भर मेरे साथो नाम पार भर में सारे साथे मारो
तेरी गाल है मारो दी मारोड़े नेताजी का हमारा नेताजी भगतानी हमारी अजनी महिमा अरे जी सुने ना गोया भी अरे जी सुने ना गोया भी गाओ 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 रे बेजा जी महिमा गाओ 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 रे नालर गंगा गाओ अरे जी सुने ना गोया मारी अरे जी सुने ना गोया कलियों के भाई सूरा दिल का बात सब मेरा भाई जी कलियों के भाई सूरा दिल का बात सब सारा भाई जी अब जब अपने स्थान पर विराजे सभी बनाए रखे आरती करवा के जावे आगे कोई नहीं जावे और प्रसाद लेके जावे प्रसाद आया हुआ है प्रसाद लेके जाना है और कल मायना भरेंगे ये ध्यान रखना कल का मायना और माता जी काले एक आधो घंटे भरे लायक में कुछ काले आरती कर जुलूस काट डाला ठीक है सर अभी सुबह बात काले काले जुलूस काट डाला ठीक है सर अरे भाई ऐसे मत जाओ प्रसाद लेने जाओ अबे जाओ यार मुट्ठी मुट्ठी रुक के दो